नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को क्यों कहते हैं महाशिवरात्रि? दोस्तों, महाशिवरात्रि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। भगवान शिव के निराकार से साकार रूप में अवतरण की रात्रि ही महाशिवरात्रि है। ईशान संहिता के अनुसार करोड़ों सूर्यों के समान प्रभा वाले लिंग रूप में प्रकट हुए। कहा जाता है कि इस दिन शिव जी समस्त शिवलिंगों में प्रवेश करते हैं, इसीलिए इसे महाशिवरात्रि कहते हैं। प्रत्येक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी शिवरात्रि कहलाती है। एक अन्य मान्यता के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और आदि शक्ति का विवाह हुआ था। ईशान संहिता की कथा के अनुसार सृष्टि रचना के बाद भगवान ब्रह्मा एक बार घूमते हुए क्षीर सागर पहुंचे। उन्होंने वहां शेषनाग की सैया पर भगवान नारायण को शांत अधलेटे देखा। भूदेवी और श्रीदेवी उनकी चरण सेवा कर रही थी। गरुड़, नंद, सुनंद, पार्षद, गंधर्व, किन्नर आदि हाथ जोड़े खड़े थे। यह देखकर ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ कि मैं ही सबका पितामह हूँ। यह वैभव मंडित होकर यहाँ कौन सोया हुआ है? ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण को जगाते हुए कहा कि तुम कौन हो, देखो जगत का पितामह आया है। इस पर भगवान नारायण ने कहा कि जगत मुझ में स्थित है और तुम मेरी नाभि कमल से पैदा हुए हो, तुम मेरे पुत्र हो। दोनों में सृष्टा और स्वामी का विवाद बढ़ने लगा। ब्रह्मा जी ने पशुपात और भगवान नारायण ने महेश्वर नामक अस्त्र उठा लिए। सृष्टि में प्रलय की आशंका हो गई। देवतागण कैलाश पर भगवान शिव की शरण में गए। अंतर्यामी शिव सब समझ गए और देवताओं को आश्वासन दिया कि मैं इन दोनों का युद्ध शांत करूंगा। ऐसा कहकर भगवान शंकर दोनों के मध्य में अनादि अनंत ज्योतिर्मय लिंग के रूप में प्रकट हो गए। महेश्वर और पाशुपात अस्त्र उन्हीं ज्योतिर्लिंग में लीन हो गए। यह लिंग निराकार ब्रह्मा का प्रतीक है। भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने उस लिंग की पूजा की। यह लिंग फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को प्रकट हुआ था, तभी से आज तक लिंग पूजा चली आ रही है। ब्रह्मा एवं विष्णु जी ने शंकर जी से कहा कि जब हम दोनों लिंग के आदि अंत का पता न लगा सके तो आगे मानव आपकी पूजा कैसे करेंगे? इस पर भगवान शिव 12 ज्योतिर्लिंगों में बट गए। महाशिवरात्रि व्रत में फाल्गुन मास, कृष्ण पक्ष और चतुर्दशी तिथि एवं रात्रि का महत्व। भगवान शिव को फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि की ही रात्रि क्यों प्रिय है, इसका गूढ़ अर्थ है। शिव क्या है? जिनमें सारा जगत शयन करता है, जो प्रलय काल में सारे जगत को अपने अंदर लीन कर लेते हैं, वे ही शिव है। शिवरात्रि, शिवरात्रि का अर्थ है वह रात्रि जिसका शिव के साथ घनिष्ठ संबंध है। यह भगवान शिव की अति प्रिय रात्रि को शिवरात्रि कहा जाता है। चतुर्दशी तिथि ही क्यों? भगवान शिव चतुर्दशी तिथि के स्वामी हैं। रात्रि ही क्यों? भगवान शंकर संहार और तमोगुण के देव है। दिन सृष्टि का और रात्रि प्रलय और संहार का द्योतक है। रात्रि के आते ही प्रकाश का मनुष्य की दैनिक गतिविधियों का तथा निद्रा द्वारा मनुष्य की चेतनता का संहार हो जाता है। जिस प्रकार प्रलय काल में भगवान शिव सबको अपने में लीन कर लेते हैं, उसी प्रकार संपूर्ण विश्व अचेतन होकर रात्रि की आनंदमयी गोद में समा जाता है। इसीलिए भगवान शंकर की आराधना न केवल इस महारात्रि में बल्कि प्रत्येक प्रदोष यानी कि रात्रि के आरंभ होने के समय में की जाती है। रात्रि के समय भूत, प्रेत, पिशाच और स्वयं शिव जी भ्रमण करते हैं, अतः उस समय इनका पूजन करने से मनुष्य के पाप दूर हो जाते हैं। रात्रि प्रिय शिव जी से भेंट करने का समय रात्रि के अलावा और कौन हो सकता है? अतः शिव जी की अति प्रिय रात्रि को शिवरात्रि कहा जाता है। ब्रह्मांड में सृष्टि और प्रलय का क्रम चलता रहता है। शास्त्रों में दिन और रात्रि को नित्य सृष्टि और नित्य प्रलय कहा जाता है। दिन में हमारा मन, प्राण और इंद्रियां विषयानंद में मग्न रहती है। रात्रि में विषयों को छोड़कर आत्मा शिव की ओर प्रवृत्त होती है। हमारा मन दिन में प्रकाश की ओर, सृष्टि की ओर जाता है और रात्रि में अंधकार की ओर, लय की ओर लौटता है। इसी से दिन सृष्टि का और रात्रि प्रलय का द्योतक है। इसीलिए रात्रि ही परमात्मा शिव से आत्म साक्षात्कार करने का अनुकूल समय है। कृष्ण पक्ष ही क्यों? मन के देव चंद्रमा माने जाते हैं। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा सबल और कृष्ण पक्ष में क्षीण होते हैं। कृष्ण पक्ष में चंद्रमा के क्षीण होने से मनुष्य के अंतःकरण में तामसी शक्तियां प्रबल हो जाती है। इन्हीं तामसी शक्तियों को आध्यात्मिक भाषा में भूत प्रेत आदि कहते हैं।
भगवान शिव को भूत प्रेत आदि का नियंत्रक देव माना गया है। अतः कृष्ण पक्ष की चंद्र विहीन रात्रि को जब ये शक्तियाँ अपना प्रभाव दिखाने लगती है तब इनके उपशमन के लिए भगवान शिव की उपासना का विधान है। फाल्गुन मास ही क्यों? ब्रह्मांड में प्रलय के बाद सृष्टि और सृष्टि के बाद प्रलय होता है। इसी तरह रात्रि के बाद दिन और दिन के बाद रात्रि होती है। इसी तरह वर्ष चक्र भी चलता है। क्षय होते हुए वर्ष के अंतिम मास फाल्गुन के बाद नए वर्ष चक्र का आरंभ होता है। ज्योतिष के अनुसार फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी में चंद्रमा सूर्य के समीप होता है। अतः उस समय जीव रूपी चंद्र का शिव रूपी सूर्य के साथ योग होता है। अतः फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को शिव पूजा करने से जीव को इष्ट की प्राप्ति होती है। इस तिथि को जो कोई भी भगवान शिव की उपासना करता है, चाहे वह कोई भी वर्ण का क्यों न हो, वे उसे भुक्ति और मुक्ति प्रदान करते हैं। शिवरात्रि व्रत। महाशिवरात्रि के समान शिव जी को प्रसन्न करने वाला अन्य कोई व्रत नहीं। शिवरात्रि व्रत में 4 प्रहर में 4 बार पूजा का विधान है। इस दिन उपवास, शिवाभिषेक, रात्रि भर जागरण और पंचाक्षर एवं रुद्र मंत्रों का जाप करना चाहिए। साधक का शिव जी के समीप वास ही उपवास है। 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त और बुद्धि का निरोध यानी कि संयम ही सच्ची शिव पूजा या शिवरात्रि व्रत है। तो दोस्तों, हम सभी को शिवरात्रि का व्रत अवश्य करना चाहिए और रात्रि को जागरण करते हुए भगवान शिव के नामों का उच्चारण या फिर उनके मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप अवश्य करना चाहिए। तो आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।